this is Seema. Welcome to my channel. Today I'm going to explain you integers for class 7th. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th का इंटीजर्स के बारे में कुछ नया है ये, इसलिए थोड़ा सा हमें बेसिक जानकारी चाहिए होगी उसके लिए बेटा। तो है क्या इंटीजर्स? अ सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स along with zero is called integers। जो एक कलेक्शन होता है, सेट होता है हमारा, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स प्लस के नंबर्स जो कि हम अब तक सीखते आए हैं 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, वो सारे नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और साथ में जीरो, मालूम है जीरो के बारे में आप जानते हैं। उसके अलावा नेगेटिव नंबर्स काउंटिंग नंबर के आगे जब हम माइनस लगा देते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 लाइक दैट, जब हम जीरो माइनस लगा देते हैं तब वो बन जाता है हमारे नेगेटिव नंबर्स। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है 1 2 3 0 -1 -2 -3। ओके, तो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स along with zero is known integers। ओके, अब नंबर लाइन पर हम इनको देख लें कि इनकी पोजीशन क्या होती है एक्चुअली में। तो नंबर लाइन के बारे में हम सबको पता है कि लाइन की लेंथ जो होती है वो लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है दोनों साइड से। तो उसका कहीं हम मान लेते हैं सेंटर पॉइंट 0 है। सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया 0। जो 0 के राइट साइड पर है वो सारे नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं, और 0 के जो लेफ्ट साइड पर है वो सारे नंबर्स नेगेटिव नंबर्स है। ध्यान रखिएगा, नंबर लाइन पर 0 के राइट साइड पर जितने भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, वो सारे नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और जो इसके लेफ्ट साइड पर नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 लाइक दैट, वो सारे नंबर्स नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यानी किसी भी नंबर के आगे अगर माइनस लग गया तो वो नेगेटिव नंबर हो गया। ओके, आगे चले, देखिए एक बात और बतानी थी आपको कि जितना हम नंबर लाइन पर राइट साइड की ओर बढ़ते जाते हैं, चाहे वो आप नेगेटिव नंबर के साथ जा रहे हो, जितना हम राइट साइड पर जाते हैं उतना ही हमारे नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। ओके, जैसे यहाँ पर हम 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। आप जानते हैं 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4 होता है, 4 से बड़ा 5 होता है। यानी हम जितना राइट की तरफ जाएंगे उतना वैल्यू बढ़ती जाएगी। यही रूल फॉलो करना होता है हमें नेगेटिव नंबर्स के साथ भी। यानी मैंने अभी यहाँ -5 तक ही लिया है, आगे आप ले सकते हैं। यहाँ पर -5 जो है इन सभी कलेक्शन में, इस सभी सेट में सबसे छोटा नंबर है। यानी -0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है, -3 से छोटा -4 है, -4 से छोटा -5 है। यानी जितना हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं उतने हमारे नंबर्स की वैल्यूज जो होती है वो घटती जाती है। जितना हम राइट की तरफ बढ़ते हैं उतना नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमेशा हमें इसके बारे में जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे, तब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, आगे देखिए, यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन ले रहे हैं, सॉरी, ऑपोजिट ऑफ 1 इज -1। ऑपोजिट जो होता है 1 का -1, 2 का -2, 5 का -5, राइट। आगे देखिए कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर 1 और -1 लिए हैं मैंने, ऑपोजिट नंबर लिए हैं 1 और -1। 1 और -1 में बड़ा कौन सा है? 1 बड़ा है। 7 -7 और 7 में बड़ा कौन सा है? 7 बड़ा है। -7 छोटा है। मैंने आपको बताया जितना हम लेफ्ट साइड जाएंगे उतना नंबर की वैल्यूज कम होती जाएगी। अब इस तरह से -2 100 और 100 में कौन सा बड़ा होगा? ध्यान दीजिए, 100 आपका राइट साइड पर है, -2 100 आपका इस तरफ जाएगा, इसलिए -2 100 छोटा है 100 से। कीप इन माइंड, भूलिएगा नहीं, जितना हम राइट साइड पर जाते हैं वैल्यूज बढ़ती है, जितना लेफ्ट साइड पर आते हैं वैल्यूज घटती जाती है। उसी तरह से -17 छोटा है 10 से, -17 इज लेस देन 10। ओके,
आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जब हमने इनका कंपैरिजन सीख लिया है कि जितना हम काउंटिंग में आगे राइट साइड पर बढ़ेंगे उतना नंबर की वैल्यू बढ़ेगी और जितना लेफ्ट साइड पर आएंगे उतना कम होगी। तो यहाँ पर अब हमें नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 7 -3 0 -6 10 -9। अब इन सभी कलेक्शन में, इस पूरी कलेक्शन में सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा नजर आ रहा है? जरा ध्यान से देख करके बताइए मुझे, बिना यहाँ बोर्ड पर देखे। यस, -9 हमारी इस पूरी कलेक्शन में सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा। उसके बाद आता है -6, उसके बाद आता है -3, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं इसमें सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, यानी -9 सबसे छोटा, -6 उसके बाद, -3 उसके बाद, 0 देन 1 देन 7 देन 9 और 10 तो मैं लिखा ही नहीं, मैंने भूल गई, मैं अब लिख देती हूँ। ओके, लास्ट में 10 सबसे बड़ा इस कलेक्शन में। तो बच्चों ये ध्यान रखना, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं जब हम, तो यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उतना उसकी वैल्यू छोटी होगी। ओके, अब यहाँ पर इन्हीं नंबर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। तो सबसे पहला नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 10, 10 then 9 then 7 then 1 then 0 -3 -6 -9, सबसे छोटा -9। डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट में सबसे छोटा होता है और असेंडिंग में सबसे छोटा सबसे पहले लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों ही सिचुएशन में मैंने -9 को छोटा ही बताया है और वो होता भी है। जितना आप लेफ्ट साइड पर आएंगे उतना नंबर्स की वैल्यू घटेगी और जितना आप राइट पर जाएंगे उतना नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम सीखेंगे नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना। एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है द डिस्टेंस ऑफ द नंबर फ्रॉम 0 ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर। किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर लाइन के ऊपर 0 से डिस्टेंस होता है। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लाइन एक शो की है, नंबर लाइन यहाँ पर 0 लिया है और उसके राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स है और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स है। ओके, तो हम यहाँ पर 6 का अगर एब्सोल्यूट वैल्यू खोजे तो आप देखेंगे 0 से 6 तक का डिस्टेंस हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 6 का। राइट, मैंने यही बोला ना कि 0 से डिस्टेंस नंबर का, जो भी गिवन नंबर है उसका 0 से क्या डिस्टेंस है नंबर लाइन पर, वही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। ओके, तो 0 से 6 का डिस्टेंस हुआ 6, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 इज 6। और -6 की अगर हम निकालें तो यहाँ भी डिस्टेंस 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। चाहे आप पॉजिटिव नंबर्स का निकालें, चाहे आप नेगेटिव नंबर्स का निकालें, जिस किसी भी नंबर का आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं 6 का, वो भी 6 होगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप -6 का निकाल रहे हैं वो भी 6 ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। कीप इन माइंड। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से एक टिप्स रखी है यहाँ पर आपको सीखने के लिए। डिटेल में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी डिटेल में कैसे करते हैं, और उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज भी सिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर एक छोटे छोटे रूल्स में बता रही हूँ। यहाँ पर 2 पॉजिटिव नंबर्स सम, अगर आपको ऐड करने हैं, 2 पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं तो रिजल्ट आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। 2 पॉजिटिव नंबर्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। जैसे 4 + 6 = 10, राइट। देन 2 नेगेटिव नंबर्स, अगर आपको 2 नेगेटिव नंबर्स, अलग अलग 2 नेगेटिव नंबर्स दिए हुए हैं ऐड करने के लिए, तो रिजल्ट वी विल ऐड बट साइन विल कम नेगेटिव। हम उन दोनों नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे लेकिन साइन कौन सा होगा? माइनस का, क्योंकि वो दोनों ही नेगेटिव नंबर है। ये मैं आपको नंबर लाइन पर भी सिखाऊंगी कैसे करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। ओके,
आगे है, यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल -4 प्लस -6। आप देख रहे हैं रिजल्ट में -10 आ रहा है, राइट। और इसके बाद लिया 2 ऑपोजिट साइन नंबर्स। अगर दो अलग अलग साइन है, जैसे कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो रिजल्ट में हमेशा नंबर हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा हम वहां माइनस करते हैं, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। दो अलग अलग चीजें इकट्ठी रह ही नहीं सकती, हमेशा झगड़ा करती रहती हैं, समझे। जो एक जैसी चीजें होती हैं वो तो मिलजुल कर रहती हैं, लेकिन जो एक जैसी नहीं होती है, ऑपोजिट होती है, हमेशा लड़ाई करती हैं। तो यहाँ पर भी ये लड़ाई ही करते हैं। नेगेटिव है ना, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो रिजल्ट वी विल सब्ट्रैक्ट एंड साइन विल कम ऑफ लार्ज नंबर। जो भी हमारा बिगर नंबर होगा, साइन हम उसका लगाएंगे, यानी कि जो डोमिनेट कर लेगा छोटे को, या यूं कहिए जो कमजोर को दबा लेगा, उसका राज हो जाएगा वहां पर। समझ में आई मेरी बात। जैसे कि दो अलग अलग लोग लड़ाई कर रहे हैं, जहां पर जो भारी हुआ, जिसने अच्छे से पिटाई कर दी, वो जीत गया, तो उसकी राज हो गया ना। उसी तरह से यहाँ पर भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, करेंगे हम यहाँ माइनस ही, एक कोई पिटेगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा उसमें साइन उसका होगा जो बड़ा होगा, जो डोमिनेटिंग होगा। तो 6 प्लस -4, यहाँ पर -4 छोटा है 6 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट में करेंगे तो -6 - 4 2, राइट। और लेकिन रिजल्ट किसका आएगा, रिजल्ट में साइन 6 का, क्योंकि 6 बड़ा नंबर है। यहाँ पर -6 प्लस 4, रिजल्ट में आया तो 2 ही, माइनस किया ना, लेकिन क्योंकि 6 बड़ा होता है 4 से और उसका साइन है माइनस, इसलिए साइन यहाँ पर आएगा माइनस का। 6 यहाँ डोमिनेटिंग है, उसने 4 को डोमिनेट कर लिया, तो यहाँ पर साइन आ गया रिजल्ट में माइनस का। बस इसको प्रैक्टिकली अगर आप समझिए, भाई बहन जो झगड़ा करते हैं आपस में, जो ताकतवर हुआ वो टॉफी लेकर भाग गया, और जो कमजोर रहा वो बेचारा रोता रह गया, होता है ना। तो इसको इसी तरह से समझिए। तो मेरे ख्याल से आज जो मैंने कुछ समझाया आपको, वो सब चीजें आपको समझ में आई। अगर कोई चीज रह गई है जो कि आपको नहीं समझ में आ रही है, वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। बेटा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करिए, उसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, समझ में आएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट में कमेंट करिए और मुझसे पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। और अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।